नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडिया पोस्ट भारतीय डाक की तरफ से जो वैकेंसी निकली है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही निकला है। आपका जीडीएस बीपीएम बीपीएम के लिए उसके मैं लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में बात करने वाली हूँ। अब पूरा मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोई हाथ से बनाया हुआ कट ऑफ नहीं है। ये आपको जैसे दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट निकला था जीडीएस के इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। स्टेट वाइज नहीं, डिवीजन वाइज भी कट ऑफ बताऊंगी या कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बताऊंगी कि किस डिवीजन में किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। तो और साथ ही साथ में ये जो पूरा आपको जो पीडीएफ दिख रहा है कट ऑफ का, वो पूरा का पूरा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाके भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पूरा कट ऑफ का जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि आपको आप कट ऑफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाली हूँ और कितने % वालों को ये फॉर्म भरना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे इंडिया पोस्ट भारतीय डाक जीडीएस के वैकेंसी रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो वैकेंसी निकलती है पहले तो ऑल ओवर इंडिया लेवल निकलती है, जो कि इतनी निकली है। उसके बाद स्टेट निकलती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर इसमें बिहार लेती हूँ। तो इस बिहार में आपका जैसा निकला है 2558, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिवीजन में बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप वैकेंसी ये मत देखिए कि आपका 2558 निकला है तो बहुत वैकेंसी, ठीक है। आपको डिवीजन वाइज देखना है। जैसे कि बिहार में आपका आता है भोजपुर, उसके बाद आता है आपका पटना, उसके बाद आपका मधुबनी, सहरसा, ऐसे बहुत सारे डिवीजन है। तो डिवीजन वाइज भी एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिवीजन होते हैं। उस डिवीजन में आपको देखना है कि आप किस डिवीजन से भरने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका भोजपुर में कोई डिवीजन आता है, तो हो सके तो जनरल कैटेगरी में उस जनरल कैटेगरी के लिए उस डिवीजन में कोई वैकेंसी ही ना हो। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आप जो डिवीजन है वो आप देख लीजिए कि किससे भरना चाहते हैं और उसमें आपके कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी है या नहीं है। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रहा है कि हम कैसे पता करें, तो वो भी मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ कि आपको कैसे अपने स्टेट में, कैसे अपने डिवीजन में देखना है कि आपके आसपास का जो एरिया है, आपका जो डिवीजन है, उसमें आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि हम इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में हैं, जहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम उस साइट में जाते हैं तो यहाँ पे जो रेड मार्क किया है, यहाँ पे आपको अलग अलग सर्कल का वैकेंसी दिख रहा है, ठीक है। तो जिसमें से मैं एग्जांपल के तौर पे मैं बिहार ले लेती हूँ। तो बिहार जब मैं आप क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको ना अलग अलग जो उसके डिवीज़न है वो आपको दिखेंगे। बिहार सर्कल के अलग अलग डिवीज़न है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी हैं उसमें से मैं गया को सेलेक्ट कर लेती हूँ। जब गया को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि गया डिवीज़न में कितने सारे ऑफिस है। उन ऑफिस में आपका एक एक पोस्ट निकला हुआ है। तो वो बीपीएम के लिए है कि वो एबीपीएम के लिए है कि वो डाक सेवक के लिए, वो सब यहाँ डिटेल में आपको दिख रहा होगा। जैसे आपका ऑफिस नेम में आ गए अभियापुर, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका बीपीएम के लिए है और ये एससी कैटेगरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए है और एक ही वैकेंसी है। तो इसी प्रकार से आपको अपने जिले का देखना है कि आप किस डिवीज़न से आते हैं और कहाँ पे आपके कैटेगरी के लिए एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, यूआर हो, आपको देखना है कि किस डिवीज़न में किस कैटेगरी के लिए खाली है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो ये आपको बढ़िया से समझना पड़ेगा। ये सारे ही डिवीज़न के लिए सेम यही चीज़ लागू होता है। मैंने गया के बारे में बताया एग्जाम्पल के तौर पर। आप अपने जिले का अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके डिवीजन में कौन सा खाली है। आप स्क्रीन पे देख रहे थे यहाँ पे एससी लिखा है, कहीं पे ओबीसी लिखा हुआ है, तो वो उस कैटेगरी में उसी डिवीजन में ये खाली है, उसी पोस्ट के लिए है। नहीं तो बाकी किसी के लिए यहाँ पे ओबीसी वाले ही को ही सिलेक्शन मिलेगा। जनरल वाले, एससी एसटी वाले यहाँ नहीं भर सकते हैं। तो ये कुछ ये जो मैंने तरीका बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको बहुत हेल्प होगा कि आपको अपनी एरिया में, अपने डिवीजन में देखने में मदद होगा कि आपकी कैटेगरी में किस डिवीजन में वैकेंसी है और किस डिवीजन में वैकेंसी नहीं है। एक शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जिनको भी जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम वैकेंसी के बारे में नहीं पता है, ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी फॉर्म अप्लाई कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि 15 जुलाई को भारतीय डाक की तरफ से जीडीएस के लिए वैकेंसी निकली है। उसका
जो पोस्ट निकला है टोटल ऑल ओवर इंडिया में वो है 44,228, ठीक है। तो अगर आप बिहार से आते हैं, आप किसी भी स्टेट से आते हैं, आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। इसका अप्लाई डेट 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त है। इसका फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 है और SC ST फीमेल और PWD के लिए आपका नील है। कुछ भी आपका फी यहाँ नहीं लगने वाला है। और फीमेल किसी भी कैटेगरी की है तो वो उनके लिए फी माफ है, उनको नहीं लगने वाला है। क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें तो ये 10th पास, किसी भी परसेंटेज से आप पास किए हैं आप भर सकते हैं। दूसरा है आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट का डिमांड नहीं है, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। तीसरा है आपका लोकल लैंग्वेज, ठीक है। लोकल लैंग्वेज का यहाँ मस्ट है, क्योंकि आप जिस स्टेट से भरेंगे, जिस डिवीजन से भरेंगे, वहां से आपको वहां का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। बिहार के लोग यूपी में भर सकते हैं, यूपी के लोग बिहार में भर सकते हैं, बिहार के लोग दिल्ली में भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी ही है। लेकिन हाँ, बिहार के लोग तमिलनाडु में नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज तमिल है। तो बाकी जहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आता है वही का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा है साइकिल चलाना आना चाहिए। और पांचवा है कि आपका 10th में मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, जो कि हर बोर्ड में होता है। बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, हर बोर्ड में मैथ्स और इंग्लिश होता है। तो इसका मतलब कि जो भी 10th पास बच्चे, जो भी लोग 10th पास किए हैं, वो इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। रहा बात एज का, तो एज आपका चाहिए 18 से 40 साल, ठीक है। वैसे तो 10th पास मांगा गया है, लेकिन जो एज मांगा गया है वो 18 से शुरू है और 40 तक आप भर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। और जो एज काउंट होगा वो आपका होगा 5 अगस्त तक, ठीक है। 5 अगस्त तक आपका जो एज काउंट होगा, 5 अगस्त तक आपका 18 से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एज काउंट करने में भी दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट में लिखिए, मैं आपको एज बताऊंगी कि आप उसके लिए इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए, ये सीधी भर्ती है, ठीक है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। ये सिर्फ आपके 10th पास जो परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज के ऊपर से आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि जो आपने परसेंटेज डाला है फॉर्म में, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वो आपका सही है कि नहीं। तो सिर्फ मेरिट बेसिस पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अब अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो GDS का आपका है 10,000, BPM का है आपका 12,000 और आपका ABPM के लिए है 10,000। तो मैं BPM का मैं बता दूं कि इसका हम लोग कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो GDS का देखिए जो काम होता है, जो पोस्टमैन का काम होता है, उनको जो पोस्ट आते हैं उनको डिलीवरी करने पड़ती है। जिस एरिया में उनका पोस्टिंग होता है उस एरिया में उनको, आसपास के एरिया में हमको डिलीवरी करनी पड़ती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है, ऑफिशियल काम है, उनको सब रिकॉर्ड रखना है, सब कुछ कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया वो ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते हैं। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है कि इनको ये असिस्ट करेंगे, ठीक है, ये इनके सहायक के रूप में काम करते हैं। तो मैंने सैलरी के बारे में बता दिया, आपको इसका काम बता दिया, ठीक है। और रहा बात सैलरी का, तो देखिए सैलरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10,000 12,000 रहेगा। ये हर साल 3% की इंक्रीमेंट, हर साल 3% बढ़ेगा। और ये जो सैलरी है ये 4 घंटे के लिए है, ठीक है। अगर 4 घंटे से आप ज्यादा करते हैं तो जो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे उसके लिए आपको पर मंथ पैसा भी मिलेगा। मतलब जितना आपका काम बढ़ेगा, एक्स्ट्रा काम आप करेंगे तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट इसमें मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे इस सीजनली भी होता है, जैसे जिस सीजन में ज्यादा काम, जैसे अभी नेक्स्ट मंथ रक्षाबंधन आने वाला है तो इस समय काम बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा डिलीवरी करनी होती है। तो ऐसे मौके पे आपका सैलरी बढ़ भी जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने परसेंट वालों को फॉर्म भरना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको कट ऑफ दिखा देती हूँ। देखिए, जो हम 2023 में जो कट ऑफ आया था, लास्ट ईयर जो वैकेंसी निकला था वो आपका निकला था 30,000 लगभग पोस्ट के लिए। तो उसमें कितना कितना कट ऑफ गया था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट लेवल पे और उसके बाद डिवीजन लेवल पे जो वैकेंसी है वो रिजर्व रहती है, कैटेगरी वाइज रिजर्व रहती है। तो मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ कि बिहार में किस डिवीजन में कितना कितना कट ऑफ गया था, किस किस कैटेगरी के लिए। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए ये बिहार सर्कल का मैंने उठाया है, जो कट ऑफ आया था, मेरिट लिस्ट आया था। देखिए इसी प्रकार से आप बाकी जो सर्कल है उसका भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट कीजिए, आपके सर्कल का भी मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगी। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ बिहार सर्कल का ही दिखा रही हूँ। और ये आपका ऑफिशियल है, ये एकदम 100% रियल है, ठीक है, क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ बिहार सर्कल लिखा हुआ है, लिस्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये ओरिजिनल है,
कि ये फेक है। तो उसके बाद आपको देखिए बिहार सर्कल में अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग ऑफिस में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे लास्ट में फिर आपको देखिए परसेंटेज भी दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये औरंगाबाद बिहार का डिवीज़न है, उसमें आपका ब्रांच ऑफिस जो है आपका है अगनूर है, अभियापुर है, इस टाइप का यहाँ पे दिया है। तो एक साइड में आपका यहाँ पे डिवीज़न, एक साइड में आपका ऑफिस का नाम, उसके बाद आपका कम्युनिटी एससी एसटी आप किस कैटेगरी के मतलब जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे उनका कैटेगरी दिया हुआ है, फिर वहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जो मेरिट बना है वो अधिकांश 95+ बच्चों का ही बना है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि जो 95% से ऊपर ला रहे हैं वो जब इंडिया पोस्ट में जीडीएस के लिए और बीपीएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों का क्या होगा? जब इनका इतना परसेंटेज है ही तो क्यों ना ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी क्यों नहीं करते या उस चीज़ में क्यों नहीं जाते? तो ये सोचने वाली बात है। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना परसेंटेज है और आपके डिवीज़न में कितना वैकेंसी है, कहाँ पे खाली है आपके लिए, आपकी कैटेगरी के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो जहाँ हिंदी लैंग्वेज चलता है ना, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सब जगह पे ना कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अब कुछ-कुछ ऐसे राज्य हैं, ऐसे सर्कल हैं, जैसे मणिपुर हो गया, आपका असम हो गया, यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यही है कि वहाँ पे लोग भर नहीं पाते हैं ज़्यादा। ये पूरा पूरा 40 पेज का पीडीएफ है। ये जो पूरा पीडीएफ में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अच्छे से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए कि आपका डिवीज़न में लास्ट ईयर 2023 में कितना कट ऑफ गया था, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। हालाँकि मैं तो यही कहूँगी कि 100 रुपए का फ़ीस है तो क्या जाता है, एक बार आप भर के देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए। हो सके बाय लक भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कट ऑफ जाए एक बार आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसका मेरिट लिस्ट भी है वो 2-3 बार करके मेरिट लिस्ट निकलता है। और ऐसा भी होता है कि कितने बच्चे लोग ऐसे झूठ-मूठ का 5% लिख देते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो उसमें वो छँट जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपका 80 प्लस है 85% है तो आपको तो फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। आपका सिलेक्शन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी साथ ही साथ करते रहिए। इसमें तो आपको कोई एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप फॉर्म भरिए अब और इसको छोड़ दीजिए। जो होगा वो समय के साथ पता चल जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। आपको अभी दिख रहा होगा कि बिहार में जितने भी सर्कल है, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, उस डिवीज़न का एक-एक डिवीज़न का एक-एक ऑफ़िस का किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज गया है, सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। और अधिकांश 95% प्लस ही है। और जिसका 88-85% है ना, वो सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी में या तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही गया है, नहीं तो ओबीसी हो गया, आपका जनरल हो गया, सबका 95, 94, 97% ही गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज में भी यही हाल है। तो दोस्तों आपका मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? जैसा कि देखा आपने, ये सब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके ऐसा वीडियो बनता है। तो मैंने डिटेल में कोशिश किया है इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बताने के लिए, ताकि आपको आइडिया लग सके और तभी आप ये फॉर्म 2024 में जो वैकेंसी निकली है उसे भर सके। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, मेरा मेहनत थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ऐसे ही इंडिया पोस्ट और भारतीय डाक के जो वैकेंसी निकली है उसका लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।